हेलमेट्स नाम सुनते ही हमारे देश के कुछ लोगों में चिढ़ मचती है। कहते ये सब मैं नहीं पहनता, और जब गवर्नमेंट इन्हें कंपलसरी करते हैं तो लोग फालतू के बहाने देते हैं। तो क्लियरली हमारे देश में लोगों को हेलमेट से तो कुछ खास लगाव है नहीं। तो बस यही बदलने के लिए हम ले आए 6 हेलमेट्स, और सब पे हमने ड्रॉप किया 10 किलो का केटल बॉल 5 फुट के हाइट से। फॉर सम रीजन अनफॉर्चुनेटली ऑफिस का कोई भी आदमी इन हेलमेट्स में अपना सिर डालने को तैयार ही नहीं था इस नोबल एक्सपेरिमेंट के लिए। बताओ यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तो हमें लाने पड़े 6 जूसी एकदम टेस्टी दिखने वाले तरबूज। रमेश, सुरेश, राकेश, महेश, जिग्नेश और रयान, वो HRQ साइलेंट है। अब देखो बाइक देखो पे हम सब चीजें साइंटिफिकली एकदम प्रोफेशनली करते हैं, तो इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए आउटफिट्स भी तो साइंटिफिक होने चाहिए ना। एनीवे, तो मैं और उज्जवल सारी हेलमेट्स, केटल बॉल और हमारा सारा साइंटिफिक मटेरियल लेके निकल पड़े ये टेस्टिंग शुरू करने। हेलमेट टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा करेंगे? ऑब्वियसली रोड साइड वाला। 500 में मिला ये हेलमेट, फिर हमने इसमें डाला राकेश को और डाल दिया केटल बॉल के नीचे। रिजल्ट्स बड़े ही शॉकिंग थे, बस उज्जवल थोड़े टेंशन में था। चलो शुरुआत करते हैं राकेश के साथ। भाई मेरा दिल धक धक हो रहा है। कुछ नहीं होगा, हेलमेट को 3, 2, 1। ओह, अरे भैया, ये तो पहले ट्राई में ही हेलमेट का वाइजर चला गया। यानी 5 फुट में ही हेलमेट ने तो गिव अप कर दिया। भाई राकेश का क्या? भाई राकेश को ना आप बोलो कि थोड़ा अच्छा हेलमेट ले। पहले ही ट्राई में हेलमेट का शेल दब गया, वाइजर टूट गया और राकेश का तो सिर ही फट गया। बट बॉटम लाइन इज, आजकल के रेस्टोरेंट्स में जाओ तो पर पर्सन 500 रुपए का खाना तो खा ही लेते हो। तो अगर हेलमेट ले रहे हो तो यार एक मील से तो ज्यादा स्पेंड कर ही सकते हो, प्लीज। ये 800,000 की रेंज वाले हेलमेट्स ना इंडिया के सबसे पॉपुलर वाले हैं। लोग क्या करते हैं, इन्हें लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी इसी को घिसा पिटा कर रगड़ कर यूज करते रहते। तो फिर क्या, हमने लिया, सुरेश को इसमें डाला और मैं इसे टेस्टिंग के लिए भेजने ही वाला था कि ये उज्जवल के अंदर की ममता जाग गई। भाई निशाद, यहाँ 500 रुपए वाले हेलमेट में राकेश एक बार में चला गया, मुझे सुरेश के लिए टेंशन हो रहा है। भाई सुन, ये इंडिया का बेस्ट सेलिंग हेलमेट है, हर जगह जा लोग यही पहनते हैं। दुकान में जाते ही सबसे पहले ये खरीद के यही पहनते हैं। इतने सारे लोग हैं, सोच समझ के ही करते होंगे। तो टेंशन मत ले, तू आराम से जाके राकेश का वाटरमेलन जूस। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। चिल, आराम से तू बैठ, देखते क्या होता है। कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी, इसे कुछ नहीं होगा। मैं गलत नहीं हो सकता। 3, 2, 1। मैं गलत था। भाई गया सुरेश भी एक बार में चला गया, तू इतना गलत कैसे हो सकता है? तू इतना गलत कैसे हो सकता है? तू सुरेश चला गया फिर। मैं गलत नहीं था, लोग गलत थे। वीगा तो ठीक है, मैकेनिज्म भी ठीक है, लेकिन सुरेश नहीं बचा। बट एक्चुअली देखो यार, सर तो सिर्फ थोड़ा सा ही खुला था, मतलब थोड़ा और टेस्ट तो कर ही सकते थे ना। तो उज्जवल की आंखें बंद करके हमने वापस डाला सुरेश को केटल बॉल के अंदर, जस्ट टू सी कि क्या ये हेलमेट सुरेश को सिर्फ थोड़ा ही डैमेज होने देगा क्या।
लेकिन नहीं, सेकेंड ट्राई में तो सुरेश फूट ही गया। सो एक रोते हुए उज्जवल को सहारा देके हम अगले हेलमेट पे बढ़े। ये 1500 वाली हेलमेट ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अब मैं समझता हूँ कि 1500 रुपए मोस्ट लोग एक हेलमेट पे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन सेफ रियली। चलिए देखते हैं। 3, 2, 1, go। लेकिन एक सही सलामत रमेश निषाद से देखा नहीं गया, और जब तक मैं उसको रोक पाता वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए वेट ऑलरेडी उठा चुका था। 3, 2, 1। अगले हेलमेट पे बढ़ते हैं। आपने अगर राइडिंग रिसेंटली स्टार्ट करी होगी और आप थोड़े ग्रुप्स के पार्ट हो, तो आपके ग्रुप में एक तो बंदा होगा ही जो ये मॉड्यूलर, ये कूल हेलमेट्स पहनता होगा। मॉड्यूलर पार्ट ऊपर कर करके चलाता होगा और कहता होगा कि गाइस, मुझे पानी पीने के लिए अपनी हेलमेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बस यही कूलनेस क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए मैंने लिया ये हेलमेट, इसके अंदर डाला महेश को और एक रोते हुए उज्जवल को इसे टेस्ट करने ले गया। उज्जवल सुन मेरी बात, सुन सुन सुन, मुझे पता है तू क्या कहेगा। सुन, मुझे पता है ऐसे वाले हेलमेट्स कौन पहनते हैं। उन लेह लद्दाख जो लोग जाते हैं ना मॉड्यूलर हेलमेट्स, वो खोल के वैसे बड़ी बड़ी बाइकें चलाते हैं। इसलिए सुन, मुझ पे भरोसा मत कर, उन बड़े बाइकर्स पे कर। बाइकर्स हैं वो, उन्हें पता है कौन सी हेलमेट कितना प्रोटेक्शन देती है। सुन सुन, मुझ पे भरोसा मत कर, उन पे कर। महेश को कुछ नहीं होगा। चल चल, तू टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। 3, 2, 1। रमेश थोड़ा सा गया ना महेश भी? नहीं नहीं, अरे देखना, छोटा सा एक छोटा सा कटा है यार, सर फट गया उसका। अरे एक बैंडेड से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ वापस करते ऐसा मॉड्यूलर हेलमेट खोल के। अरे बड़े बड़े BMW GS राइडर्स ऐसे करते हैं। अरे बड़ा बड़ा ऐसे खोल के चलाते हैं वो लोग, पता है तुझे? तुझे जो करना कर। 3, 2, 1, go। तूने इसका वाइजर खोल के सीधा इसके सर पे लगने दिया। यार लोग बड़ी बड़ी BMW GS ऐसे चलाते हैं यार, मुझे क्या पता था। लोग मॉड्यूलर हेलमेट खरीदेंगे तो तू भी खरीदेगा क्या? और तब जाके पता लगा कि अगर मॉड्यूलर पार्ट ऊपर करके चलाओ तो यहाँ कुछ बचता नहीं है और कुछ भी यहाँ से डायरेक्टली लग सकता है। ऑन अ सीरियस नोट, मॉड्यूलर हेलमेट्स चाहे जितने भी कूल लगे, ये फुल फेस हेलमेट्स जितने कभी भी सेफ नहीं होंगे। ये हेलमेट खोलने का जो हिंज मैकेनिज्म होता है, वो इनकी ओवरऑल शेल में एक वीकनेस पैदा करता है, और वो तो हो गया इन्हें नॉर्मली यूज करना। अगर इन्हें खोल के चलाओ फिर तो जबरदस्ती मुसीबत अपने सर लेने वाली बात हो गई। रमेश, सुरेश और महेश की मौत के बाद कैंप में माहौल थोड़ा ठंडा था। कुछ लोग इनकी मौत पे रो रहे थे, जबकि कुछ लोग इन हेलमेट्स की लैक ऑफ प्रोटेक्शन से हैरान थे। लेकिन अब इन दोनों को ही नहीं पता था कि इनकी जिंदगी बदलने वाली थी। 4,500 यानी दिन का पहला प्रॉपरली महंगा हेलमेट मैदान में उतर तो चुका था, लेकिन क्या ये जिग्नेश को बचा पाया? 3, 2, 1, आउच। अपना पहला थोड़ा महंगा हेलमेट एक्सॉर सीम्स टू बी रिसेंटली ओके। वाइजर ठीक है, वेंट्स भी ठीक है, बाकी कुछ डैमेज तो लग नहीं रहा है, लेकिन महंगा है यार, इतने में थोड़ी डैमेज होगा। चलो वापस देखते हैं। जिग्नेश होता रहेगा यार, पहले हेलमेट टेस्टिंग करो यार। क्या लगता है जाएगा ये अभी? यार 4,500 का हेलमेट है, मतलब जाना तो नहीं चाहिए। चल देखते 3, 2, 1।
2 बार 5 फुट से भी केटल बॉल गिराने के बाद भी जिग्नेश को कुछ नहीं हुआ, चकाचक था वो। वेरी इंप्रेसिव ऑलरेडी। लेकिन हमने कहा यार महंगा हेलमेट है, 7 फुट से ट्राई करते हैं। लेकिन वो जब किया तब 3, 2, 1। ओ गया जिग्नेश। फाइनली। जिग्नेश ओह शिट। पानी पानी हो गया। तब जाके जिग्नेश ने दम आखिरकार तोड़ दिया। लेकिन खैर 7 फुट डिस्टेंस भी काफी होता है, बट पॉइंट भी 4,500 एक ऐसा अमाउंट है जो मोस्ट पीपल एक हेलमेट में कभी नहीं डालेंगे, और शायद वो लोग अभी तक वीडियो बंद भी कर चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी तक टिके हैं उन्हें मजा तो आया होगा, और आई होप आपके थोड़े से ख्यालात बदले होंगे। बट अब 4,500 रुपए लेके अब भी घर से निकलो, उसके पहले मैं कहता हूँ रुको, एक और हेलमेट बचा है, और वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर से आया। तो उसी को लेने मैं उज्जवल के साथ निकल पड़ा। भाई भाई भाई, ये क्या पकड़ा दिया मुझे, और ये क्या है? अरे वो आए हैं वो। कौन वो? अरे इंटरनेशनल माल, ये पढ़े क्या लिखा है? किट। माना भाई किटकैट पसंद है, बट ये किट किट क्या कर रहा है यार? किटकैट क्या कर रहा है यार? मोटो जीपी नहीं देखता क्या? नहीं। इंटरनेशनल रेसर्स 350, 360, 370 के एमपीएच करते, वहां ये ब्रांड की हेलमेट यूज होती है। ये देख, महंगी चीज आई नहीं कि सब लोग आ जाते हैं। हटो 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 हटो, तू यहाँ, मैं दिखाता हूँ। चलो हटो यार। और बस ये फॉरेनर को देखने पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हमने रयान को केवाईटी हेलमेट में डाला और ले गए ऊपर, और हमारे पीछे पीछे लोग आते रहे, मानो एक छोटा सा त्योहार चल रहा हो। हेलमेट और रयान को नीचे रखा, और जैसे ही केटल बॉल लोड अप किया तो देखा सब लोग एकदम टेंशन में इसे देख रहे थे। और देखे भी क्यों ना, गांव में पहली बार फॉरेनर जो आए थे। बस फॉरेनर को टीका लगाया और रख दिया नीचे। पीछे 3, 2, पीछे पीछे One. पीछे पीछे रहो। $10 किलो के केटल बॉल बाद भी सिर्फ इतना और इतना ही डैमेज हुआ अभी तक ये हेलमेट को। और बेस्ट चीजेस, हमारा बच्चा, हमारा तरबूज रेहान अभी तक काफी सही सलामत है, लेकिन दूसरे हेलमेट्स की तरह भी इसे और फोड़ेंगे। अरे बाप रे, ये लो तुम्हारा रेहान, देखो सही सलामत, सेफ एज हाउसेस। लेकिन हेलमेट को भी सरप्राइजिंगली कम इंजरीज हुई है। वाइजर ठीक है अभी भी? वाइजर ठीक है, ये भी ठीक है। डायरेक्ट इस पे लैंडिंग हुआ, फिर भी वाइजर का मैकेनिज्म इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। चकाचक है ये। 10 किलो का केटल बॉल 5 फुट से गिरा है। फोर्स आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, मैथ्स जीनियसेस। लेकिन कुछ नहीं हुआ है हेलमेट को, और ना रेहान को। इम्प्रेसिव। रेहान को भी ठीक है, बट हेलमेट को भी कुछ नहीं हुआ है। 5 फुट वाले 2 ट्राइज के बाद भी हेलमेट और रयान दोनों ही सेफ थे। लेकिन ये तो गिवन ही था ना, अगर 4,500 वाले हेलमेट में इन्हें कुछ नहीं हुआ तो इसमें तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए ना। बस इसीलिए इस बार हमने वापस केटल बॉल को डाला 7 फुट के हाइट पे। माहौल टेंशन वाला था। गांव वालों को हेलमेट का टेंशन था, उज्जवल को रयान का, और मुझे जमीन की फ्लोरिंग का। तो इसीलिए मैंने रस्सी खींची, केटल बॉल ऊपर गया और तरबूज तो ठीक लग रहा है, और हेलमेट को वापस कुछ नहीं हुआ। 5 फुट 7 फुट हेलमेट गिव अप करने का नाम ही नहीं ले रही है। ये वापस गया है दोनों साइड से, वो ठीक है। लेकिन वाइजर अभी तक उसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है।
वाह, खुशी देख रहे हो उनके चेहरे पे? यही खुशी आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी या पति के चेहरे पे हो सकती है जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए और कहे कि जी हाँ, पेशेंट सही सलामत है क्योंकि उन्होंने अच्छा हेलमेट पहना था। बात इसकी हो रही है, इसकी। पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको इसकी जितनी वैल्यू लगती है उतना हेलमेट पे डालो। एक्सपीरियंस राइडर्स जो सालों साल से बाइक चला रहे हैं, हमें प्लीज यहाँ हेल्प करो। अपने नए राइडर भाई और बहनों को यहाँ अपनी कहानियां बताओ। हमें कमेंट्स में बताओ कैसे एक एक्सीडेंट के टाइम पे एक हेलमेट ने आपकी जान बचाई थी। अगर आपने एक राइडर को भी मोटिवेट किया हेलमेट पहनने में, तो समझो आपने एक जान बचाई है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको लगता है हमारी इस छोटी सी एक्सपेरिमेंट से एक भी जिंदगी में फर्क पड़ेगा, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाइक देखो पे ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं एंड में एक सरप्राइज लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ जब हमने इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हेलमेट्स टेस्ट करी। और आज के ग्रैंड फिनाले के लिए हम लाए हैं एक अराई हेलमेट, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के सबसे सेफ हेलमेट्स बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। 3 अबे 80,000 का इतना घर जाएगा इसमें।